नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। जिसको काम करना है, ये अमेरिका में कोई भी इंसान पूरे विश्व में से आता है तो आप सोच नहीं सकते हैं, छोटा इंसान अगर मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ ऐसे ही कमा लेता है। कोई भी इस देश में भीख नहीं मांगता है, और भीख भी मांगता है तो जो ऐसे नहीं मांगता किसी को परेशान करके। सोफिस्टिकेटेड बिगर्स मैं कर सकता हूँ। चलो, ऐसे भी भारत में लोग हैं। सक्सेस स्टोरी। रुबन्स एक्सेसरीज की फाउंडर चीनू काला को 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। घर की खराब परिस्थितियों से इतना तंग हुई कि उनके घर ही छोड़ना पड़ा। रुबन्स एक्सेसरीज की फाउंडर चीनू काला आज साल भर में करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। जिसने 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो दिन पर गलियों में घूम कर 20 रुपये ही कमा पाती थी, और घर की खराब माहौल से तंग आकर 15 साल की उम्र में घर छोड़ने वाली चीनू का सपना भारतीय ज्वेलरी मार्केट में 25% हिस्सेदारी पाने का है। अपने इस सपने को सच करने के लिए वे आज भी 15 घंटे रोज काम करती हैं। चीनू काला को शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में शार्क से 1.5 करोड़ रुपये फंडिंग हासिल भी हुई थी। तब शार्क्स नमिता थापर ने चीनू की प्रशंसा करते हुए कहा था, हमने उस्तादों से हुनर सीखे हैं, आपने परिस्थितियों से सीखे हैं। 300 रुपये और 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर छोड़ा। चीनू काला के घर का माहौल बहुत खराब था, इससे वो बहुत तंग रहती थी। जब वो 15 साल की हुई तो उनके लिए घर में रहना नामुमकिन हो गया। एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। उनकी जेब में केवल 300 रुपये थे और बैग में 2 जोड़ी कपड़े। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो कुछ रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी। फिर भी एक धर्मशाला में ठहरी। डोर टू डोर सामान उसने बेचने का शुरू कर दिया, और धर्मशाला में रहते हुए उन्होंने डोर टू डोर चाकू चूड़ी बेचने का काम मिला। ये रोज़ केवल 20 कमा पाती थी। यह काम बहुत मुश्किल था। 100 दरवाजे खटखटाने पर 2 या 3 जगह की उसका सामान बिकता, और इसके बाद तीनों ने शाम 6 बजे से 11 बजे तक एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम किया। उन्होंने किसी भी जॉब को छोटा नहीं समझा और लगातार आगे बढ़ती रही। मिसेस इंडिया पेजेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली। 2004 में उनकी शादी अमित काला से हुई। 2 साल बाद उन्होंने मिसेस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया। वो मिसेस इंडिया के आखिरी राउंड तक पहुंची। उसके बाद उनके लिए ज़िंदगी आसान हो गई। वो मॉडल बन चुकी थी, तो फैशन इंडस्ट्री ने अच्छी जान पहचान हो गई। लेकिन उन्होंने मॉडलिंग को अपना कैरियर कभी भी नहीं माना। उन्होंने फैशन ज्वेलरी के मामले में वो कुछ करने की सोची, और 2014 में शुरू हुआ रिबन्स एक्सेसरीज। और चिलू चाना ने जितना भी पैसा काम करने बचाया था उसे बिजनेस सेटअप करने में लगा दिया, और उन्होंने बेंगलुरु के एक मॉल में सिर्फ 6 बाय 6 की जगह में अपना स्टॉल शुरू किया। देखते ही देखते उनकी सेल खूब होने लगी। 2 साल में उनकी सेल बढ़कर 56 लाख हो गई। कोरोना काल में वे अपनी ज्वेलरी ऑनलाइन बेचने लगी। इससे उनका ब्रांड बहुत मशहूर हुआ। आज रुबन्स एक्सेसरीज का सालाना टर्नओवर 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो चुका है। मैं उसे सलाम करता हूँ। एक छोटी सी ये कहानी, एक लड़की की हिम्मत, मेहनत किस तरह काम रंग लाती है। आपको भी सोचना होगा, आपको भी समझना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो पैसा कमाना बहुत इजी है, हार्ड है। लेकिन अगर बेईमानी करेंगे, गद्दारी के आज
सेवा का माध्यम नहीं बिजनेस बन गया है। आज साधु संत महात्मा ने सेवा के लिए नहीं, आज वो बिजनेसमैन हो गए हैं। तब देश कैसे बचेगा, लोकशाही कैसे बचेगी, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आज का पैगाम ईमानदारी से, अगर आप खंत से काम करेंगे, हारो मत, आगे बढ़ो। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें किस तरह बाहर निकालना वो आप पर निर्भर है। ये 82 साल का इंसान जिंदगी में बहुत कुछ किया, देखा, स्ट्रगल को दवा समझा और आज आपके साथ बात करता हूँ। इसकी जिंदा हूँ इसलिए कि मैंने ईमानदारी से, मानवता ने आज जिंदा रखा है और इसलिए मैं आपके साथ बात करता हूँ। यही आज का पैगाम।